नमस्कार। आज हम जॉर्डन पीटरसन की किताब जीवन के 12 नियम इसके हिंदी सार पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब ना मतलब मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और यहाँ तक कि पुरानी कहानियों से भी सीख लेती है और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आप कह सकते हैं एक तरह का रास्ता दिखाती है। हाँ बिल्कुल। बात सीधी सी है कि जिंदगी आसान तो नहीं है, पर शायद कुछ उसूल हों तो मुश्किलें थोड़ी कम लगती हैं। तो देखते हैं इस साल में क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है ना, ये असल में ये समझाने की कोशिश है कि कैसे वो जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है और सच्चाई, उसको अपनाकर जीवन की जो उथल-पुथल है, पीटरसन उसे केओस कहते हैं। हाँ, केओस। उसके बीच में एक संतुलन मतलब ऑर्डर कैसे लाया जाए। तो इस सार से पहली जो बात निकल कर आती है वो है अपनी रीढ़ सीधी करो और कंधे पीछे रखो। ये सिर्फ बॉडी पोस्चर की बात तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। असल में ये जीवन की जो मुश्किलें हैं ना, उनका सीधे सामना करने का प्रतीक है। पीटरसन यहाँ पर वो झींगा मछली, लॉबस्टर का उदाहरण देते हैं। अच्छा, लॉबस्टर? हाँ, कि कैसे उनका जो आत्मविश्वास है, उनकी सामाजिक स्थिति, वो उनके पोस्चर से जुड़ी होती है। ठीक वैसे ही जैसे मतलब इंसानों में सेरोटोनिन का लेवल जुड़ा होता है। तो सीधा खड़ा होना एक तरह से दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करने की मानसिक तैयारी है। ये बात समझ आती है। जिम्मेदारी लेना, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से करो। ये तो आज के जमाने में खासकर सोशल मीडिया के साथ बहुत जरूरी लगता है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ये नियम हमें बाहर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने को कहता है, अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देने को। सार में भी ये बात है कि धीमी प्रगति भी चलेगी अगर वो सही दिशा में हो। हाँ। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, दूसरों की रेस में भागने की नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा आसान होता है? मतलब अपने कल से तुलना करना, खासकर जब लगता है कि यार कुछ खास बदला नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज तो है, और शायद इसीलिए पीटरसन वो छोटी छोटी जीतें होती हैं ना, और लगातार कोशिश करते रहने पर जोर देते हैं। मुद्दा बस ये है कि आप आज पिछले कल से जरा सा भी बेहतर है या नहीं। 0.1% भी चलेगा। अच्छा। ये बाहरी दबाव हटा देता है और आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो खुद को सुधारने के साथ साथ दुनिया के साथ हमारे रिश्ते की भी बात है इसमें। सार में सच्चाई और विनम्रता पर भी जोर है। सच बोलो, या कम से कम झूठ तो मत बोलो। जी, और ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है। पीटरसन के हिसाब से सच बोलना असल में यथार्थ के साथ मतलब रियलिटी के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। रियलिटी के साथ? हाँ, जब आप सच नहीं बोलते तो आप वास्तविकता से कट जाते हैं, और वो बाद में और बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। और विनम्रता मतलब वो नियम 9 की माने कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। हाँ। ये सीखने का दरवाजा खोलता है हमेशा। ये दिलचस्प है कि सच बोलने को वास्तविकता से जोड़ा गया है। अच्छा, एक नियम बच्चों की परवरिश पर भी है, जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। बच्चों को वो काम करने दो जो खतरनाक हैं, जैसे स्केटबोर्डिंग। ये क्यों? ये असल में उनको जरूरत से ज्यादा बचाने के खिलाफ एक तर्क है। पीटरसन मानते हैं कि छोटे मोटे जोखिम उठाकर ही बच्चे वो क्या कहते हैं लचीलापन और आत्मनिर्भरता सीखते हैं। अच्छा। सार में भी है कि जो बच्चे गिरने से नहीं डरते वही खड़े रहना सीखते हैं। हाँ। हर खतरे से बचाना उन्हें असल में जीवन की जो मुश्किल चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार नहीं करता, बल्कि कमजोर बनाता है। मतलब उन्हें गिरकर उठना सिखाना जरूरी है। हाँ। अच्छा। और आखिर में एक नियम जो मुझे बहुत मानवीय सा लगा, जब सड़क पर बिल्ली दिखे तो उसे सहलाओ। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये जीवन की वो छोटी अचानक मिलने वाली खुशियां हैं ना, उनको पहचानने और उनका आनंद लेने का प्रतीक है। अच्छा। नियम 12 हमें याद दिलाता है कि देखो, जीवन में दुख और मुश्किलें तो आएंगी ही। हाँ, वो तो है। लेकिन उनके बीच भी सुंदरता और सुकून के पल मौजूद होते हैं। उन पलों को नजरअंदाज ना करना, उनको महसूस करना, यही मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। जैसा साड़ कहता है, कठिन जीवन में सुंदरता को पहचानना ही असली ताकत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सार हमें अपनी जिम्मेदारी लेने, खुद को लगातार बेहतर बनाने, सच के साथ खड़े रहने और मुश्किलों के बीच भी खुशी के छोटे पल ढूंढने के लिए कहता है। काफी कुछ है सोचने को। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल भी उठता है ना कि क्या इन नियमों को बस जान लेना काफी है, या असली चुनौती और शायद अवसर भी तब आता है जब हम इन्हें अपने रोज के जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं।
मतलब अपने जीवन को अर्थ देने के लिए इन उसूलों पर अमल करना कितना जरूरी हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।